कुंडलपुर के पंचकर्णक के बाद जब आचार्य महाराज के आशीर्वाद से हम लोग 10 महाराज जी का संघ यहाँ खुरई में आया, और खुरई में गर्मी की वासना के बाद जब यहाँ पे चातुर्मास की स्थापना हुई, तो चातुर्मास के मध्य में यहाँ पे पत्रों का आना प्रारंभ हो गया। और जैसे ही हम लोग के हाथ में वो पत्र आया, उस पत्र को हम लोगों ने पढ़ा, तो हमारे तो पैरों तले जमीन खिसक गई कि कोई ऐसे व्यक्तित्व दुनिया में हो सकते हैं जो इस दुनिया का मात्र एक ऐसा अकेला संत है जो हमेशा हर प्रकार के विवादों से दूर रहा। और उन महान संत के लिए लोग ऐसी ऐसी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। वो अचैसी के लिए मूर्ति कांड की बात कर रहे हैं, वो अचैसी से अपने भाइयों के राग की बात कर रहे हैं, वे अचैसी से क्षेत्रों पे अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सोचना चाहिए किस व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं, उनके व्यक्तित्व के हर समाज का, हर देश का, हर व्यक्ति उनसे भली भांति परिचित है कि कितने निर्लिप्त रहने वाले संत थे वो। इतना ज़्यादा उनके जीवन में निर्लिप्तता होने के बावजूद भी उनके लिए ऐसे आरोप प्रत्यारोप कैसे होते। तो जैसे हम लोग ने सुना कि अचैसी का सिरपुर से चंद्रगिरी के लिए बिहार हुआ, और चंद्रगिरी पहुंचने के पहले एक देवगिरी नगरी पड़ती है, छोटा सा गांव है, वहाँ पे कुछ लोग सावक सृष्टि आचार्य महाराज तो पत्रों को लेके पहुंचे, और गुरु जी के पास जैसे पत्र रखा, गुरु जी ने पत्र पढ़ा तो अचैसी बहुत ज़्यादा भावुक हो गए थे। मैंने अपने जीवन में हर प्रकार का कार्य किया, लेकिन मुझे यही दिन देखने शेष रह गए कि मुझे इन परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ रहा है। गुरु जी काफ़ी पत्रकांड को लेकर हताहत हुए, काफ़ी भावुक हुए, और गुरु जी ने उस समय का, जैसा महाराज जी ने बताया था, कि सत्य तो सबके सामने आना चाहिए, सत्य उजागर होना चाहिए। तो हमारा आप लोग से यही कहना है कि आप लोग तो मीडिया है, आपके हाथ में प्रचार प्रसार, और आपके पास बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है। आप लोग सत्य को जरूर उजागर करिए, और ऐसे जितने भी लोग हैं जिन्होंने इस पत्रकांड में सहयोग किया है, प्रत्यक्ष से या परोक्ष से, सबके लिए बहुत कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। क्योंकि आज तो हमारे आचार्य महाराज थे जो कि बहुत सरल स्वभावी और आध्यात्मिक रहने वाले थे। यदि कोई ऐसे किसी अन्य साधु पे आरोप प्रत्यारोप लगा तो उस पर जीवन पर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वो साधु तो अपने जीवन में ऐसी विपरीत परिस्थितियों कोई निंदनीय कार्य भी कर सकता है। हमने ये देखा है कि हमने योग सागर महाराज जी से बात की और भी बहुत लोगों से बात की, तकरीबन सबने जो लाइन बोली वो तकरीबन सेम है। मतलब जो उनके सामने था उन्होंने इसी तरीके की बात रखी कि सत्य सामने आना चाहिए। लेकिन ये जो जैसे ये कुछ जो ग्रुप्स हैं और एक दूसरा पक्ष भी है जो इसमें वो बार बार कह रहा है कि जो साधु हैं वो क्षमाशील होते हैं, तो उन्हें इस तरीके की बात कहने की क्या जरूरत कि इसमें दंड होना चाहिए। तो मतलब वो एक तरीके से ये कहते हैं कि आप लोग भी शांत रहो। देखिए, साधु तो हमेशा से शांत है, लेकिन यदि आप हमारे व्यक्तिगत हमारे विषय के लिए बोलेंगे तो हम शांत हैं। लेकिन आप हमारे पूज्य गुरुदेव के लिए बोलेंगे, जैन नहीं जन जन के संत हैं, उनके प्रति हम ऐसे दुष्परिणाम या बुरी बातें या ऐसे जो उनके ऊपर आक्षेप किए जा रहे हैं, हम उसको कैसे सहन कर पाएंगे। आप लोग स्वयं सोचिए, घर में आप लोग रहे, आपके आसपास परिवेश में किसी से आपका वाद विवाद हुआ तो आपने अपने स्तर पर निपटा लिया, लेकिन किसी ने आपके पिताजी पे आरोप लगाया तो आप कैसे सहन कर पाते क्या। उसी प्रकार से जब इस पूरी दुनिया के इतने महान संत, उनके ऊपर ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाए जाए तो हम कैसे इस बात को सहन कर पाएंगे। महाराज जी, इसका सागर जी से भी बात हुई, महाराज जी से, आपसे भी, आप लोग पत्रकांड की समय की और उसके बाद फिर आज की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन नेक्स्ट क्या हो सकता है? जैसे हम लोग आपके समाज के लोगों से बात करते मिलते हैं तो उनका एक ये उनको आशंका है कि मुनि संघ को विभाजित किया जाएगा। तो क्या ये सारी जो गतिविधियां वो इसलिए चल रही हैं कि मुनि संघ कम संघ विभाजित कर लिया है, चूंकि दूसरे पक्ष की मंशा कुछ और रही, वो हो नहीं पाई पूरी? आप समझते होंगे पूरी बात। देखिए, हर व्यक्ति की अपनी अपनी विचारधारा है, अपनी अपनी मानसिकता है। हम लोग के बीच में ऐसी किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। हम लोग तो जो आचार्य भगवान ने आदेश निर्देश दिया कि हमारे जाने के बाद पूज्य निरापक समण श्री समय सागर महाराज जी के लिए आचार्य पद पर सुशोभित किया जाएगा, और उनके ही मार्गदर्शन निर्देशन में पूरे संघ का निर्वहन होगा। तो हम लोग भविष्य में भी जो आचार्य श्री समय सागर महाराज जी हम सबके लिए मार्गदर्शन करेंगे, निर्देशन देंगे, हम उनके ही आदेश और संकेत पर रहते हुए अपने पूरे संघ में रहते हुए पूरी समाज का व्यवस्थित तरीके से निर्वहन करेंगे, जैसा पूर्व में आचार्य महाराज के आशीर्वाद से करते रहिए।
आचार्य श्री के जो वचन हैं, अंतिम वचन या जीवन भर के वचन, उन पे आप कितने दृढ़ हैं? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं अनुभव की होती हैं, बताने की नहीं होती। जैसे हमेशा प्रश्न किया जाता है कि दीक्षा कैसे होती है, तो दीक्षा का जो सुख है वो अनुभव का सुख है, वो बताने का नहीं है। इतना है कि जो आचार्य भगवान ने हम लोगों के लिए दिया है, यदि हम अपने जीवन के इस सांस के अंतिम क्षण भी इस शरीर में बहने वाले रक्त का एक एक कतरा भी गुरु जी के चरणों के लिए या उनके वचनों की सार्थक करने के लिए यदि हमें बहाना पड़े, तो वो भी हमारे लिए शायद कम होगा। इससे भी कहीं उत्कृष्ट हमारे आचार्य महाराज के विचार रहे, धर्म के लिए, समाज के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए। हम आप लोग से यही कामना करते हैं कि आप लोग आचार्य महाराज ने जो बताया, गुरु जी ने हमेशा कहा है सत्य भले ही परेशान हो लेकिन पराजित नहीं। तो आप लोग सत्य का साथ दीजिए और बाकी जो भी स्थिति होंगी हमेशा आप लोग के साथ हम लोग रहेंगे, समाज के साथ भी हैं और पूरे देश के साथ भी हैं। महाराज जी, सागर जैन धर्म का एक गढ़ जैसा है, यहाँ से बहुत सारी चीजें कंट्रोल होती, नियंत्रित होती है। बड़ी मतलब सम्मान है सागर का जैन समुदाय में देश भर में। तो समय सागर जी से कभी अनुरोध करेंगे आपके वो आए, वो सारी स्थितियां एक बार वो अपने यहाँ आए और फिर से उसको मतलब पटरी पे लाए सब चीजों को, क्योंकि वो यहाँ नहीं आए, कोई और साधु आए और फिर उसके बाद से घटनाक्रम बढ़तेगा, वो बाद में पत्रकांड उजागर हुआ। देखिए, ये सब वैसे चूँकि हम मुनि हैं और हमारे मुनि से आगे हमारे आचार्य महाराज हैं, हमारे आगम की व्यवस्था है अनियत बिहारी। अब वो कहाँ आएंगे, कहाँ जाएंगे, इसके बारे में हम तो आप लोग को नहीं बता पाएंगे।